Bismillahirrahmanirrahim. Student, today I will discuss about फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम को डिस्कस क्यों किया जाता है? हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर दो मेजर रिएक्शंस को आगे डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये दो रिएक्शन हैं। इन दो रिएक्शन को समझने के लिए हमें फोटो सिस्टम का पोर्शन समझना ज़रूरी है। तो फोटो सिस्टम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है दोनों रिएक्शंस के अंदर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फोटो सिस्टम होता क्या है? फोटो सिस्टम जो है आपके पास लाइट को कैप्चरिंग करने का एक सिस्टम है, जिसे हम नेम देते हैं फोटो सिस्टम। अब फोटो का मतलब आपके पास यहाँ पे लाइट, और सिस्टम आपके पास के एक जगह पे डिफरेंट पिगमेंट्स का इकट्ठा होना, डेट इज कॉल्ड द सिस्टम। इसे हम नेम दे देते हैं कि सिस्टम का। इससे पहले हमने पिगमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो पिगमेंट्स का काम ये होता है कि आपके पास पिगमेंट्स अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब कुछ वेवलेंथ्स पे लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पिगमेंट्स, और कुछ वेवलेंथ्स के ऊपर वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। बट यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पिगमेंट्स का एक ही जगह पे इकट्ठा होना, उसे हम नेम देते हैं फोटो सिस्टम का। अब सबसे पहले तो फोटो सिस्टम प्लांट के किस हिस्से में हमें नज़र आता है? हम अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर फोटो सिस्टम जो है ये एक ऑर्गेनेलिज है, जिसे हम नेम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लोरोप्लास्ट के किस पोर्शन में हमें ये दिखाई देता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पोर्शन है जिसे हम नेम देते हैं थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड के स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स, ये थैलाकॉइड हैं, ये स्टैक्स हैं इसके, ये आपस में मिलके जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द ग्रेनम फॉर्म। बट फोटो सिस्टम आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो फोटो सिस्टम जो है ये आपके पास, ये थैलाकॉइड, एक थैलाकॉइड, ये दूसरा स्टैक उसका, ये तीसरा, चौथा, और ये एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसे आप नेम देते हो ग्रेना या ग्रेनम फॉर्म। तो आपके पास यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई देता है लगा हुआ। मतलब असल में ये कहाँ पे आपको नज़र आता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब बात करते हैं कि फोटो सिस्टम होता क्या है। फोटो सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। फर्स्ट वन इज द एंटीना कॉम्प्लेक्स पोर्शन एंड सेकेंड वन इज द रिएक्शन सेंटर। ये वाला पोर्शन आपके पास जो है इसे हम रिएक्शन सेंटर का नेम देते हैं, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये आपके पास इसे नेम दिया जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये टू पोर्शन है जी फोटो सिस्टम में, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स को। एंटीना कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें डिफरेंट पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं पड़े हुए, जिस वजह से हमने इसे सिस्टम का नेम दिया। अब एंटीना आपके पास, सिंपल में एंटीना का अगर मीनिंग भी देखें तो हम सिंपल वर्डिंग में कह रहे होते हैं कि दे आर कैप्चरिंग द सिग्नल्स। एंटीना जो लगाए जाते हैं ये कैप्चर करते हैं सिग्नल्स को। तो इसी बेस के ऊपर इसका नेम एंटीना कॉम्प्लेक्स दिया गया है कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये कैप्चर करते हैं सनलाइट को। आपके पास सन लाइट को कैप्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। फोटोन पार्टिकल्स की फॉर्म में ये सनलाइट को कैप्चर करेंगे और अपने अंदर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं।
अब इसमें आपके पास जो मेजर फोटोसिंथेसिस के अंदर लास्ट टाइम भी इसमें डिस्कशन की थी कि कौन कौन से पिगमेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसमें आपके पास क्लोरोफिल ए कर रहा होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड। मेजर ये तीन आपके पास पिगमेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अदर एसेसरी पिगमेंट्स, मतलब इसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो आपके पास होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट पड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम पिगमेंट्स का काम एक ही है कि इन्होंने क्या करना है, फोटोन पार्टिकल्स को कैप्चर करना है, सनलाइट को कैप्चर करना है। अब कैप्चर करके जब ये लाइट को मूव करवाते हैं एंड फोटो सिस्टम के दूसरे पोर्शन में, जिसे हम नेम देते हैं रिएक्शन सेंटर का। अब लाइट क्या करती है कि ये कैप्चर कर ली है लाइट को, और लाइट अब एनर्जी की फॉर्म में आपके पास कहाँ पे ये जाएगी, ये आपके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए पे लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन रिएक्शन सेंटर, ये आपके पास एंटीना कॉम्प्लेक्स था, नीचे वाला पोर्शन, उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स थे और सारे पिगमेंट्स का वर्क एक ही था कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करवा रहे हैं क्लोरोफिल ए वाले पोर्शन में। अब वो क्लोरोफिल ए वाला पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर आर कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, नंबर वन इज द क्लोरोफिल ए एंड नंबर टू इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पोर्शन। रिएक्शन सेंटर के दो पोर्शन हैं, एक क्लोरोफिल ए वाला पोर्शन है और एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर का। अब लाइट जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल ए पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे आपके पास, ये उस एनर्जी से एक्साइटेड फॉर्म में आते हैं। जब इनको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो आपके पास ये एक्साइटेड कंडीशन में आते हैं, और एक्साइटेड कंडीशन में से होते, मतलब जब ये एक्साइटेड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर वाले पोर्शन में। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि रिएक्शन सेंटर के अंदर जो हमें पिगमेंट नज़र आएगा वो एक ही पिगमेंट होता है, मेजर पिगमेंट, जिसे हम नेम देते हैं क्लोरोफिल ए का। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये आपके पास फोटोसिंथेसिस का सबसे मेजर पिगमेंट है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट पिगमेंट्स हो सकते हैं, ये डिफरेंट पिगमेंट्स आपके पास क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, मतलब क्लोरोफिल ए इज द मेजर एंड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड इज द एक्सेसरी पिगमेंट। अब रिएक्शन सेंटर के अंदर हमें जस्ट एक ही पिगमेंट नज़र आता है, क्लोरोफिल ए, लेकिन क्लोरोफिल ए का आगे मतलब अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वो डिफरेंट वेवलेंथ का हो सकते हैं, लेकिन पिगमेंट एक ही टाइप का होगा, क्लोरोफिल ए टाइप। अब यहाँ से कैप्चर करेगा वो एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाले पोर्शन में आ जाएंगे, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आगे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो ये हमारे पास कंप्लीट फोटो सिस्टम का एक हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, मतलब फोटो सिस्टम एक को फोटो सिस्टम 1 का नेम दिया जाता है और दूसरे को फोटो सिस्टम 2 का नेम। फ़र्क इनमें इतना है कि जो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 का नेम दिया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी है, कि जो फोटो सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ था उसे फोटो सिस्टम 1 कह दिया गया, और जो फोटो सिस्टम बाद में डिस्कवर हुआ उसे फोटो सिस्टम 2 कह दिया गया। और दूसरा इनमें जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, वो है आपके पास
क्लोरोफिल की वेवलेंथ का। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे क्लोरोफिल ए है, इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। मैंने जैसे आपको उसमें वेवलेंथ शो करवाई थी कि आपके पास जो रेड लाइट है क्लोरोफिल ए की, अगर हम बात करते हैं तो वो रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, और सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन हमें नज़र आती है वो रेड लाइट वाले में नज़र आती है तकरीबन 600 टू 750 तक। ये एब्जॉर्प्शन नज़र आती है मतलब रेड लाइट के। तो रेड लाइट इसका मतलब है कि यही रोल प्ले कर रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये वेवलेंथ वाली जो एब्जॉर्प्शन हमें नज़र आ रही है सबसे हाई वेवलेंथ वाली है। तो इसके अंदर अब क्लोरोफिल ए की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो 600 वाले भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए जो है वो 620 वाले भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए जो है वो 680 वाला भी हो सकता है, क्लोरोफिल ए जो है वो 700 750 वाला भी हो सकता है। आपको अगर याद हो तो वेवलेंथ में जिसमें हमने कहा था कि 7 लाइट्स में से जो 3 लाइट्स हैं वो क्लोरोफिल वाला, क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी 4 लाइट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उन 4 लाइट्स में से भी जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली है वो रेड लाइट आपको नज़र आई थी, जिसे हमने कहा था कि ये एब्जॉर्प्शन शो किया और यही रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, यही एब्जॉर्प्शन। तो आगे इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, क्लोरोफिल ए 600, क्लोरोफिल ए 620। सो ये आपके पास डिपेंड कर रहा है, जो फोटो सिस्टम 1 है उसकी जो क्लोरोफिल ए की वेवलेंथ होगी वो 700 होगी, और जो फोटो सिस्टम 2 होगा उसकी जो क्लोरोफिल ए की वेवलेंथ होगी जो वो आपके पास 680 नैनोमीटर की होगी। तो ये थोड़ा सा इनकी टाइप्स के अंदर डिफरेंस है कि ये टाइप्स हैं आपके पास फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। 1 एंड 2 का जो टर्म दिया गया ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी था, और बाकी जो इनमें डिफरेंस किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, क्लोरोफिल ए की वेवलेंथ, जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए पड़ी हुई है इसकी वेवलेंथ, बाकियों की नहीं। एंटीना कॉम्प्लेक्स में नहीं, आपके पास जस्ट रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए पड़ा है उसकी वेवलेंथ के तो नेम पे इसको फोटो सिस्टम 1 या PS 700 PS 680 का नेम दिया गया। तो ये आपके पास फोटो सिस्टम का थोड़ा कॉन्सेप्ट था जो देना था इसमें। अब यही फोटो सिस्टम आगे रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करता है, और जिसमें हमारे पास अगर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये फोटो सिस्टम का रोल नज़र आता है। थैंक यू जी।